नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्ष और शुरू करते दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सिमरिया तहसील में बना गौ अभ्यारण्य बदहाली का दंश झेल रहा है और यहां गौवंश के नाम पर संचालक अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बताया जाता है कि गौवंशों को आने वाला पोषक आहार भी बाजार में बेच दिया जाता है। यही नहीं, सेवा में लगे श्रमिकों को पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा। हद तो तब हो गई जब गौशाला के क्षेत्र के आसपास के किसानों की फसलों को गौ अभ्यारण्य के जानवरों द्वारा नष्ट किया जाने लगा। आसपास के आधा सैकड़ा स्थानीय किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी फसल को बचाने के साथ साथ गौ अभ्यारण्य की व्यवस्था सुधारने की मांग कलेक्टर से की। सिमरिया तहसील में संचालित गौ अभ्यारण्य से कई बार बदहाली की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि यहाँ मर रहे गोवंश के चमड़े से लेकर हड्डियों तक का कारोबार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है उससे संचालक अपनी तिजोरी भर रहे हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर आधा सैकड़ा लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने बताया कि गौशाला में जानवरों को नहीं रखा जाता है, जिसके चलते आसपास के किसानों की फसल को जानवर नष्ट कर रहे हैं, जबकि गौशाला को मिलने वाला अनुदान संचालकों की तिजोरी में जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी सिर्फ फोटो खिंचवाने गौशाला पहुँचते हैं और यदि समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई बात की जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, काम करने वाले श्रमिकों ने बताया कि उन्हें पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा। आइए आपको सुनवाते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है। गौ अभ्यारण्य में पहली समस्या तो ये है कि लेबरों की मजदूरी नहीं दी जा रही है 4-4 महीने से। दूसरा, जो उसमें खरी चुनी आता है वो सही ढंग से नहीं आ पाता, उसका पैसे खा जाते हैं। जो भूसा है तो सिर्फ 60 मवेशियों का भूसा मिलता है, बाकी मवेशी एक भी भूसा नहीं पाते हैं, मर रहे हैं भूखे प्यासे। और जो वहाँ प्रबंधक है वो सही ढंग से नहीं आकर के काम करवा पाते। 1 बजे आते हैं और 5 बजे वापस चले जाते हैं, जिसमें 2-3 लीटर दूध लेंगे, चले जाएंगे। गौशाले का काम गौ अभ्यारण्य का ये है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक प्रबंधक को वहाँ रहना चाहिए, फिर 2 घंटे छुट्टी ले ले, नहा खा ले, फिर 4 बजे से अपनी ड्यूटी करना चाहिए। आप कभी गौशाला में कुछ योगदान था, किस प्रकार से आप वहाँ? हमने गौशाला हमारा है, हमने चलाया था 2001 से लेकर के 2013 तक। फिर 2013 में हमसे गौशाला छीन लिया गया और चेतना केंद्र को दे दिया गया। बोले कि तुमको यहाँ रखेंगे, तो आज तक वो रखे नहीं। न हमारा पैसा दिलाए मजदूरों का कि इन लगे हुए कर्मचारियों को पैसा दिलवा दें। और 5 टाली भूसा आता है तो उसको 30 टाली बनाते हैं। इस तरह का कार्य हो रहा है। भूसा कभी खवाते नहीं हैं, तो ज्यों का त्यों भरा रहता है दिखाने के लिए। 10-20 मवेशी पर डे मर रहे हैं। ऐसा किसी दिन नहीं बिमटता कि मवेशी न मरें। चमड़ा हड्डी वाले को दिए 10,000-5,000 रुपये ठेका दे देते हैं, वो बेच लेता है। चमड़ा छीलने वाला रगौली का आता है, वो चमड़ा छीलता है, ले जाता है। यही सब भ्रष्टाचार चल रहा है। जी बताइए। गौशाले से लगे हुए कर्मचारी को ले जा कर के अपने घर पे काम करवाते हैं और वेतन गौशाला से, गौ अभ्यारण्य से दिलाते हैं, और ले जाएंगे अपने कमरे का काम कराएंगे, पुताएंगे, सफाई करवाएंगे। कौन ले जाता है? ये गौतम जी ले जाते हैं। जी बताइए, किसके सहज ये काम इस तरह ये सह से चल रहा है। रीवा विधायक के सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं गलत, और माननीय सिमरिया विधानसभा के विधायक भी सहयोग वहीं दे रहे हैं। इसी तरह का सही ढंग से कार्य पालन नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगराज सिंह, गौ सेवक, ग्राम पंचायत टटरिया। मैं प्रमोद शर्मा हूँ, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिमरिया का। जिस प्रकार से गौशाला जो है सिमरिया में जिस प्रकार बनी है, उसका फ़ायदा किसी प्रकार से ठेकेदार को कमीशन के अलावा किसी प्रकार से नहीं मिल पाया। इसी बात को देखने के लिए भी मैं पिछले रविवार को भमरा पहुंचा था, जब गांव ग्रामीणों ने बुलाया था मुझे। मैं क्योंकि पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, उसके बाद जो वहाँ पर जिस प्रकार की घटना देखी वो पूरी तरह से करप्ट है, और वहाँ पर किसी प्रकार व्यवस्था नहीं। किसानों की खेती लगातार खा रहे हैं। जब से खुला है तब से लेके वहाँ पर घास फूस नहीं आया है। और मेरे साथ में ये जो पूरे ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं, लगभग 50 की संख्या में गाँव के किसान हैं, और ये आगे की बात जो है पूरा बताएंगे आगे इधर।
हमारे यहाँ गौशाला जो पिछले साल से बना, पिछले साल के पहले हमारे यहाँ कम आवारा पशु थे। जब से गौशाला बन गया तब से हमारे यहाँ आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई। और फसल उजड़ने का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो माने गांव के पशुओं, जो आवारा पशु हैं जो गांव के, वो नहीं बेचे जाते हैं, आने आने गांव से पैसे में भिड़वा लेते हैं और गांव के लोगों को कहते हैं कि इतना टारगेट है, इतना नियम है, ये है। इसलिए माने गांव के लोग परेशान है। पूरी खेती जो है गांव की चौपट हो रही है। मूंग के लिए, मूंग की फसल के लिए गवर्नमेंट माने 1 जून से 15 जून के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है। 71 रुपये 94 पैसा रेट बताती है। पूरी गर्मी गोरू आवारा, अभी भी आवारा कम से कम भमरा ग्राम पंचायत में 500 मूड़ा गोरू है, 500 मूड़ा आवारा पशु है। ये मैंने देखा, बता दीजिए आप। मैं आ गया था, ये मैंने देखा और मानी ये हमारे प्रमोद शर्मा जी गए थे तो ये देखे हैं मौके में। और दूसरी बात, हम लोगों को माने गांव के लोग अगर किसान गोरू लेके जाता है तो वहां जाने के बाद कहता है कि 1500 रुपया प्रति मवेशी लगेगा, अगर नहीं दोगे तो हम फिर से छोड़ देंगे। ऐसा करते भी हैं, छोड़ देते हैं। फिर मौके में देखने के बाद गौशाला में एक मुट्ठी भूसा नहीं है, एक मोटर नहीं चलती, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। जानवर थे अंदर ना एक भी जानवर थे, माने आज भी जानवर नहीं। अगर आज की तारीख में अगर प्रशासन को, मीडिया को अगर मौका करना चाहे तो वहाँ भी एक भी जानवर आज भी नहीं पाएगी। इसका वीडियो भेजा कलेक्टर को। ऐसी स्थिति में वीडियो कलेक्टर साहब को भेजा गया है। ऐसी स्थिति में किसान जानवर से मैंने बहुत ज़्यादा दुखी है। डीजल से दुखी है, मैंने तरह तरह से दुखी है। सबसे ज़्यादा दुखी है तो आवारा पशुओं से दुखी है। और इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत भमरा, माननीय सचिव महोदय और जो उसके संचालक महोदय हैं गौशाला के, वो और पूरी तरह से पंचायत के माध्यम से ये कितना बड़ा किसानों को प्रताड़ित किया जाता है आवारा पशुओं के माध्यम से। हम नंदलाल साकेत भमरा के विधायक ने आपको ध्यान दिया इस विषय में, देखने कभी आए बनवाने के बाद? इस विषय पर कभी नहीं आए विधायक, जबकि ये जानकारी होगी उनको भी। हाँ, जानकारी तो है, उनकी पंचायत है, उनके लोग हैं, वो तो हमेशा उन्हीं के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन विधायक जी कभी नहीं आए हमारे जानकारी। आपके साथ में कुछ चरवाहा भी आए हुए हैं? हमारे साथ में एक चरवाहा आए हैं, माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत भमरा। अशोक द्विवेदी ने 1 अगस्त को हमको रखा गया है गौशाला में गरुआ चराने के लिए। 1 अगस्त कौन सा? 1 अगस्त पिछले साल 2020 में रखा गया। जौने में हम पैसा को आते हैं तो 2 महीना का राशि हमारी दी गई है। 4400 रुपया 2 महीना दिए हैं और बाकी पैसा आज देंगे, कल देंगे, ऐसे लगाए हैं। सरपंच सेक्रेटरी ने लिखा। डेली चक्कर लगवाते हैं, डेली चक्कर लगवाते हैं, हम आते हैं लौट जाते हैं। गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। कितने लोग हो तुम लोग? जिसमें हम लोग 6 आदमी रहते थे। 6 को तनख्वाह नहीं मिली अभी तक? 6 को अभी नहीं मिली है। जब हम गए थे उस दिन तक तनख्वाह नहीं मिली जब हम गए थे? नहीं। ठीक है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।